तो मिथुन राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव, जय बजरंगबली और नाग देवता महाराज की जय। दोस्तों, कहते हैं ना, जब इंसान की किस्मत बदलने वाली होती है तो सबसे पहले उसके जीवन में कुछ ऐसे संकेत आने लगते हैं जिन्हें सामान्य आंखें तो देख लेती है, लेकिन उनका अर्थ बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मैं आज अंजल छू कर कहता हूं, यूं कहें कि मैं आज अंजल की शपथ लेकर कहता हूं, अगर यह भविष्यवाणी गलत हुई तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। आज का यह संदेश भी कुछ ऐसा ही है जहां पर आपको संकेत बहुत कुछ समझ में आएगा, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे। आप मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, मैं आपको हर एक चीज समझाने का काम करूंगा। देखिए, विधाता एक मौका सभी को देते हैं अपने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और यह समय थंबनेल देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। दोस्तों, बिल्कुल सही आपने पढ़ा था थंबनेल में कि अंजल का त्याग कर दूंगा अगर यह भविष्यवाणी गलत हुई तो। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो अचानक देखा है ना, अगर आपकी नज़र बार बार उस तस्वीर पर जा रही है, अगर इस समय आपके मन में धन, परिवार, भविष्य, किसी पुराने दुख को लेकर कोई सवाल चल रहा है, तो इस संदेश को अंत तक जरूर सुनिएगा। क्योंकि ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार कभी कभी ग्रहों की स्थिति और व्यक्ति की मानसिक अवस्था मिलकर ऐसे संकेत बनाती है जो उसे अपने जीवन की दिशा पर दोबारा सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। आज के थंबनेल में आपको दिखाई दे रहे धन का ढेर, नाग देवता, ज्योतिष चक्र और एक साधु का आशीर्वाद, इन सभी प्रतीकों का अपना एक आध्यात्मिक अर्थ माना जाता है। सबसे पहले हम आज बात करेंगे नाग देवता की। जी हाँ, नाग केवल भय का प्रतीक बिल्कुल भी नहीं माने जाते। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में नाग शक्ति, रहस्य, कुंडलिनी ऊर्जा और परिवर्तन के प्रतीक भी माने जाते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में लंबे समय से मान लीजिए बहुत ज्यादा रुकावटें चला रही हैं, ठीक है, मेहनत करने के बाद भी परिणाम बिल्कुल नहीं मिल रहा है, पैसा आता है मैं मान रहा हूं लेकिन टिकता बिल्कुल भी नहीं है, परिवार में तनाव रहता है, या मान लीजिए आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी किस्मत जैसे कहीं अटक गई है, जी हाँ, तो यह समय अपने जीवन को नई तरीके से देखने का हो सकता है। मैं झूठ 1% भी नहीं बोलूंगा, बस आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए महत्वपूर्ण राशिफल बहुत मेहनत के बाद लाते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं। अगर आप राशि को देखना पसंद करते हैं, आपके ऊपर या समय माता महालक्ष्मी, भगवान श्री विष्णु, महादेव, मां सरस्वती, गणेश जी, यानी कि बड़े बड़े देवी देवता का आशीर्वाद है, नाग देवता का भी कृपा है, तो आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, तो यह समय अपने जीवन को नए तरीके से आपको देखने को मिल सकती है। देखिए, कभी कभी समस्याएं बाहर नहीं होती, समस्याएं हमारे भीतर जमा हुआ डर, चिंता और निराशा से होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने भी शायद कई बार अकेले में यही सोचा होगा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जरूर कभी ना कभी सोचा होगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। देखिए, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे सफलता देर से क्यों मिलती है, ये बात आप सोचते होंगे, क्योंकि ऐसा आपके कुंडली में दिखाई दे रही है। यानी कि आप यूनिवर्स के पास नेगेटिव सोच फैला रहे हो। दूसरों के जीवन में सब कुछ आसानी से क्यों आता है, दिखाई देता है, और मेरी जिंदगी में मुसीबत के बाद भी अच्छे समय क्यों नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात, क्या मेरी जिंदगी में भी कभी वह दिन आएगा जब मैं चैन की सांस ले पाऊंगा। अगर आपने इन सवालों को अपने मन में महसूस किया है तो समझिए आप अकेले बिल्कुल भी नहीं है। आपके ऊपर ब्रह्मांड के बड़े बड़े देवी देवता का आशीर्वाद है, तभी इतने अच्छे संकेत आपको मिलेंगे और आपकी जिंदगी बहुत ही रफ्तार से बदलेगी। मैं लिख कर दे रहा हूँ। बहुत से लोग बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से अपनी परेशानियों से लड़ रहे होते हैं। कोई पैसों की चिंता में है तो कोई परिवार की चिंता में, कोई स्वास्थ्य की चिंता में है तो कोई जमीन जगह की चिंता में, कोई कोर्ट केस के मामले में चिंता, तो किसी का बच्चे का तबीयत खराब है तो उसके चिंता में, कोई अपने बदलते व्यवहार से दुखी है, और कोई ऐसा भी है जो किसी को कुछ बताना नहीं चाहता क्योंकि उसे डर है कि लोग उसकी कमजोरी, मतलब उसको कमजोर समझेंगे। लेकिन ईश्वर आपके मन की उस बात को भी जानते हैं जिसे आपने किसी इंसान से नहीं कहा।
यही संदेश की सबसे सुंदर बात है आपके लिए। आपको हर दर्द दुनिया को बताने की जरूरत नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी आपका मौन भी भगवान तक पहुंच जाता है। अब हम बात करते हैं धन के संकेत की। थंबनेल में दिखाई दे रहा था, धन केवल नोटों का ढेर नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक दृष्टि से धन का अर्थ केवल पैसा बिल्कुल भी नहीं होती। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। धन में सम्मान होता है, परिवार की खुशियां भी आती है, इतना ही नहीं, रुका हुआ काम भी आता है और वह मानसिक शांति भी लाती है, जिसके लिए इंसान रात दिन मेहनत करता है। दोस्तों देखिए, कोई भी व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति मतलब जो आपसे जलते हैं, वह आपके तरक्की देखकर कभी भी खुश नहीं रहेंगे। और ऐसे ही लोगों के कारण कुछ लोग अपने कमजोरी के बारे में किसी को नहीं बताते हैं, उन्हें कमजोर समझा जाता है इसीलिए। लेकिन ईश्वर जो है ना दोस्तों, आपके मन की उस बात को भी जानते हैं जिसे आपने किसी इंसान से नहीं कहा। यहाँ तक कि जो आप छुपाना चाहते हैं ना, भगवान वह भी जानते हैं, क्योंकि परमात्मा हमारे आत्मा से मिला हुआ होता है और हमारी सोच से भगवान सब कुछ समझ जाते हैं। अगर आप मन से भी भगवान से विनती करोगे ना, मतलब कुछ नहीं, आवाज आपके मुंह से नहीं आएंगी, बस आपको मन में ही बोलना है, तो वह भी विनती जो होता है वो भगवान तक पहुंच जाता है। यही संदेश की सबसे सुंदर बात है। जी हाँ, आपको हर दर्द दुनिया को बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। कभी कभी आपका मौन भी भगवान तक पहुंच जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं धन के संकेत की। थंबनेल में दिखाई दे रहा धन, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ नोटों का ही ढेर है। देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से धन का अर्थ केवल पैसा नहीं होता है। धन में सम्मान भी आता है, परिवार की खुशियां भी आती है, सब सारे कार्य बनते हैं और मानसिक शांति भी आती है, जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत किए हुए रहते हैं। ज्योतिष नेताओं में आपको तो पता ही होगा कि गुरु ग्रह को ज्ञान विस्तार और शुभता से भी जोड़कर देखी जाती है, जबकि शनि को कर्म, अनुशासन और न्याय और कठिन अनुभवों का ग्रह भी माने जाते हैं। जब जीवन में कठिन समय आता है ना दोस्तों, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो व्यक्ति को लगता है कि भगवान उससे नाराज है या फिर भगवान उसकी पुकार को नहीं सुन रहे हैं। लेकिन देखिए, भगवान एक मौका हर एक व्यक्ति को देते हैं, लेकिन कुछ लोग मौके का फायदा उठा पाते हैं और कुछ मौके का फायदा नहीं उठा पाते हैं। लेकिन कई आध्यात्मिक परंपराएं यही कहती हैं कि कठिन समय हमेशा सजा नहीं होता है। कभी कभी वही इंसान समय इंसान को मजबूत बनाने का माध्यम भी बन जाता है। जिस व्यक्ति ने गरीबी देखी है, वह छोटी खुशी मूल्य समझता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको हमेशा छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर नहीं करना है, बल्कि ध्यान से सुनना है, देखना है, क्योंकि भगवान जो भी कुछ करते हैं सब कुछ हमारे अच्छे के लिए करते हैं ना। जिस व्यक्ति ने गरीबी देखी है, भूखमरी देखी है, दरिद्रता देखी है, परेशानी देखी है, दुख दर्द देखा है, वह छोटी खुशी का मूल्य बहुत अच्छी तरीके से समझता है। जिसने धोखा देखा है, वह सच्चे रिश्ते की कीमत समझता है। जिसने अकेलापन देखा है, वह परिवार की अहमियत समझता है। जी हाँ दोस्तों, और जिसने बहुत संघर्ष किया है, वही सफलता मिलने के बाद उसकी कद्र भी करता है। इसलिए अगर अभी आपकी जिंदगी में संघर्ष चल रहा है, तो खुद को कमजोर मत समझिए। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है समय आपको उस व्यक्ति में बदल रहा हो जो आने वाले समय की जिम्मेदारियां संभाल सके। जी हाँ, एक बहुत ही गहरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे और याद भी रखेंगे। जी हाँ, आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जिन्हें आपने दिल से अपना माना। आपने उनके लिए बहुत कुछ किया, उनकी परेशानी में खड़े रहे, उनका साथ दिया, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत पड़ी, तब शायद वही लोग पीछे हट गए और उस दिन आपके अंदर एक बात पैदा हुई, अब मैं किसी से उम्मीद नहीं करूंगा। आपने मुस्कुराना तो नहीं छोड़ा, ये बात पता है सभी को, लेकिन उम्मीद करना जरूर कम कर दिया। आप लोगों के सामने कहते हैं कि आपको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, डोंट केयर, कौन क्या समझता है, कौन क्या कहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। बस आप हर दर्द व्यक्त नहीं करते हैं, दूसरे को नहीं बताते हैं, और ये आपकी अच्छाई है, क्योंकि आप समझते हैं कि दूसरे को हम अपना दर्द बताएंगे तो सामने वाला व्यक्ति समझने वाला नहीं है, बल्कि और ज़्यादा मजाक उड़ाने वाला है। यानी कि कहीं ना कहीं आप सही हैं, और यही वह मन की बात है जिसे बहुत से लोग अपने अंदर छुपा कर भी रखते हैं। याद रखिएगा, आपका दिल पत्थर नहीं हुआ है, आप सिर्फ थक गए हैं, और थक जाना हार जाना नहीं होता है। अब भगवान के आशीर्वाद की बात करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना है कि आपके जीवन में स्थिरता आए। भगवान महादेव आपके भय को शक्ति में बदले। माता महालक्ष्मी आपके घर में केवल धन ही नहीं, बल्कि संतोष और सुख भी लेकर आए। जी हाँ, माँ सरस्वती आपकी बुद्धि को सही निर्णय लेने की शक्तियाँ दे।
यानी कि बजरंग बली आपके भीतर साहस पैदा करे, हिम्मत जुटाने की शक्ति दे। और नाग देवता महाराज से जुड़ी आध्यात्मिक परंपराओं का स्मरण करते हुए हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन से अनावश्यक भय और नकारात्मकता दूर हो जाए। लेकिन दोस्तों, केवल प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं होता है, प्रार्थना के साथ कर्म भी उतना ही जरूरी होती है। अगर पैसा चाहिए ना तो मेहनत करनी होगी, दौड़ भाग करना ही पड़ेगा, भगवान पर बिलीव करना होगा। पैसे के लिए आपको कहाँ पैसे खर्च करना है, कैसे सेविंग करना है, इस पर ध्यान देनी है। पैसे तो बहुत लोग कमा लेते हैं, याद रखिएगा, लेकिन सभी के पास 24/7 पैसा नहीं उपलब्ध होता है, क्योंकि वह सोचता नहीं है कि कहाँ खर्च करें। और बहुत लोग पैसा बहुत कम इसलिए कमाते हैं क्योंकि वो अपना दिमाग का प्रयोग नहीं करता है। भगवान आपको 2 हाथ 2 पैर यानी कि सब कुछ देकर इस धरती पर भेजा है, जो एक अरबपति के पास है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग उसे भाग्यशाली कहते हैं, और कुछ लोग बस खाना मिल जाए तो सो जाता है। देखिए, आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना ही होगा। हम आपको जितनी भी बातें बताएंगे सब कुछ अच्छा ही बताएंगे। अगर पैसा चाहिए तो हार्ड वर्क करिए, अगर सम्मान चाहिए तो व्यवहार बदलना होगा, अगर परिवार में शांति चाहिए ना तो अहंकार कम करना होगा, अगर सच में सफलता चाहिए तो निरंतरता रखनी ही होगी, और अगर मन की शांति चाहिए तो हर बात को अपने दिल पर लेना बंद कर दीजिए। और एक संकेत बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, अगर पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार पुराने लोगों की याद आ रही है, पुरानी जगहें याद आ रही हैं, पुरानी घटनाएं अचानक दिमाग में घूम रही है, या आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने का मन कर रहा है, तो इसे अपने भीतर चल रहे बदलाव का संकेत समझ सकते हैं। हो सकता है आपका मन आपको बता रहा होगा अब पुरानी सोच से बाहर निकलने का समय आ गया है। जो चला गया उसे हर दिन पकड़ कर मत बैठिए, जिसने धोखा दिया उसे बदला लेने के बजाय अपनी जिंदगी इतनी मजबूत बनाइए कि उसका नाम आपके भविष्य में कोई मायने ही ना रखे। और जिस व्यक्ति ने आपका साथ दिया है उसकी हरदम कद्र कीजिए, क्योंकि जीवन में धन दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन सच्चे रिश्ते हर बार नहीं मिलते। अब आने वाले समय के लिए एक आध्यात्मिक संदेश, अपने घर के वातावरण को सकारात्मक रखिए, सुबह उठकर भगवान का स्मरण कीजिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता कीजिए, साथ ही साथ शनिवार या किसी शुभ दिन गरीब अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना, वस्त्र देना या अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करना पुण्य कार्य भी माने जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, किसी के दुर्भाग्य की कामना मत कीजिए, क्योंकि जो ऊर्जा हम दूसरों के लिए चाहते हैं वही हमारे मन को भी प्रभावित करती है। और ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आज आप मेहनत करोगे तो कल आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आज भगवान पर भरोसा रखोगे तो वही भगवान कल आपको सुख देंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो ऊर्जा आपके अंदर है आप पूरी तरीके से उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से आप प्रयोग करोगे। अगर आपका कोई मान लीजिए दुश्मन है तो उसके विनाश की प्रार्थना करने के बजाय यह कहिए कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, मुझे इतना मजबूत बना दीजिए कि किसी की नकारात्मकता मेरे जीवन को प्रभावित ना कर सके। यही असली विजय है। और अब अंत में उस व्यक्ति के लिए एक बात, जो इस समय बहुत परेशान है, जिसके पास शायद किसी ने कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, जिसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, जिसे मतलब पैसों की चिंता है, परिवार की चिंता है, जिसे और जो लोग रात में मतलब सोने से पहले भगवान से सिर्फ इतना ही कहता है, भगवान अब मुझसे और नहीं हो रहा है, मैं नहीं सह सकता। अगर आप ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, अंधेरी रात हमेशा के लिए नहीं रहती। बहुत ऐसे भक्त हमने कमेंट बॉक्स में देखे हैं जो बोल रहा है कि गुरुजी इससे खराब जिंदगी किसी का नहीं देखे तो इससे अच्छा मृत्यु ही अच्छा है। लेकिन दोस्तों, आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। आपके जीवन में 100% मतलब 100% सुख आएगा। आपके सपने सच होंगे, भरोसा रखिए। कुंडली में दिख रहा है कि सुख आपको मिलेगा, लेकिन पुराने कर्मों का फल पहले आपको मिल रहा है, दुख दर्द मिल रहा है। लेकिन जैसे ही फिर से आप अच्छा कर्म करते रहोगे तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आना शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सूर्योदय को आने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी तरह जीवन का कठिन दौर भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। सुख आने से
कोई नहीं रोक सकता है। समय बदलता है, परिस्थितियां भी बदलती हैं, लोग बदलते हैं और कई बार इंसान खुद भी बदल जाता है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, मैं अपने बीते हुए कल को अपनी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं बनने दूंगा। ऐसा आपको सोचनी है। मैं अपने डर से बड़ा बनूंगा, मेहनत करूंगा, मैं भगवान पर विश्वास रखूंगा, जो मेरे साथ में है उसे पूरी ईमानदारी से करूंगा। अगर ऐसा सोच आपके अंदर आ गया ना, तो आपके ऊपर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। और मैं आपके आखिर में झूठ ही क्यों बोलूंगा, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको हर एक चीज के बारे में समझाऊंगा। अगर यह संदेश आपके मन को थोड़ा सा भी छू गया हो ना, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हे भगवान मेरे जीवन में सही समय लेकर आइए। बस इतना ही लिखना है। उसके बाद देखिएगा भगवान का आशीर्वाद किस प्रकार आपके ऊपर प्राप्त होता है और आपकी जिंदगी किस प्रकार बदलती है। आप नहीं सोचेंगे दोस्तों, इस प्रकार आपका भाग्य बदलेंगी। और अंत में भगवान श्री हरि विष्णु, महादेव, माता महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, बजरंगबली और सभी देवी देवताओं से आपको प्रार्थना करनी है, आपके घर में अन्न की कमी बिल्कुल भी ना हो, ऐसा प्रार्थना करनी है। आपके परिवार में हमेशा सदैव प्रेम बना रहो, ऐसा आपको प्रार्थना करनी है। आपकी मेहनत को सही दिशा मिले और वो रंग लाए, ऐसा आपको प्रार्थना करना है। आपके मन का बोझ हल्का हो, आपके जीवन में सम्मान आए और जिस खुशी के लिए आपने लंबे समय से इंतजार किया है ना, उस खुशी का रास्ता आपके लिए खुल जाए, ऐसा प्रार्थना करना है। भगवान से आप बुद्धि, बल, ज्ञान सब कुछ मांग सकते हैं, सिर्फ पैसा नहीं, बहुत कुछ मांग सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे घर के लिए, हर एक चीज के लिए भगवान से मांग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे परम पिता है वो, हमारे भगवान है, हमारे माता पिता, सब कुछ वही है एक तरफ से अगर देखा जाए तो आप उनके सामने जाकर प्रार्थना कर सकते हैं, मांग सकते हैं। याद रखिए, विधाता एक मौका सभी को देते हैं, फर्क सिर्फ इतना है उस मौके का पहचान कौन करता है वही राजा बनता है। इसलिए उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है ना, जिस समय आपको लग रहा हो कि सब कुछ खत्म हो रहा है, मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा, अब तो मेरी जिंदगी ही तबाह हो गया, उसी समय आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा हो, एक नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही हो। भगवान कभी भी किसी का भाग्य बदल सकता है, ये मत भूलिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय नाग देवता महाराज की जय जरूर लिखिएगा, आपके सारे कार्य बनेंगे। और इसी के साथ चलिए आगे जान लेते हैं कि आखिर आपका राशिफल कैसा रहने वाला है, कौन कौन से खुशखबरी आपको मिलेगी। सामान्य जीवन, स्वास्थ्य जीवन, कई राशिफल, धन राशिफल, बिजनेस, व्यवसाय की भी बात करेंगे, इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो मिथुन राशि वालों, दोस्तों, अपने सपनों और योजनाओं को पूरा करने के लिए समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। अपनी क्षमता पर भरोसा रखेंगे तो कई परेशानियों का समाधान आपको मिल सकता है। रिश्तेदारों से जुड़ा कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है और संबंधों में फिर से नजदीकी आएंगी। लंबे समय से जिस दिशा में कोशिश कर रहे हैं उसमें सकारात्मक बदलाव भी दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ यात्रा कर रहे हैं तो खान पान का विशेष ध्यान रखें। किसी जरूरतमंद दोस्त की मदद भी करनी पड़ सकती है, लेकिन अपनी आर्थिक क्षमता भी देखें। तनाव और चिड़चिड़ापन आपको लक्ष्य से भटका भी सकता है। ज़्यादा दबाव महसूस हो तो कामों की प्राथमिकताएं तय करें। दोस्तों, कार्य क्षेत्र में पिछले कुछ समय से चल रहा तनाव कम हो सकता है। काम में बदलाव की योजनाएं जल्द आगे बढ़ेंगी। किसी नए काम की योजना भी बन सकती है, लेकिन उसे शुरू करने से पहले उससे जुड़ी पुरानी जानकारी हासिल करना जरूरी होगा। तैयारी पूरी होने के बाद ही अलग कदम उठाना है। साथ ही साथ याद रखिएगा, परिवार के लोगों का सहयोग और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का भाव घर का माहौल अच्छा रखेगा। दोस्तों से मिलने जुलने का मौका मिलेगा। रिश्तों में पुरानी दूरी कम हो सकती है। संतुलित दिनचर्या के कारण सेहत बहुत ही अच्छी रह सकती है। शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। नींद, भोजन और सामान्य गतिविधि नियमित भी रखेंगे। देखिए दोस्तों, आज नए विचार और कुछ नए शुरू करने का उत्साह रहेगा। परिवार में हंसी और खुशी का माहौल बन सकता है। बच्चों की छोटी उपलब्धि भी घर में उत्साह बढ़ाएंगी। घर संभालने वाली महिलाएं किसी नई क्रिएटिविटी काम या बदलाव की शुरुआत कर सकती है। आर्थिक रूप से किसी छोटे प्रयास से अच्छा नतीजा मिलने की संभावना है। कोई नई योजना शुरू करने से पहले उसका खर्च और जोखिम समझ लेना आपके लिए ही बेहतर हो सकते हैं। साथ ही साथ मैनेजमेंट क्षेत्र के लोग अपने नए आइडिया से टीम को प्रेरित कर सकते हैं। टेक्निकल क्षेत्र में नई तकनीकी या नए प्रोजेक्ट शुरू करने का अवसर मिल सकता है। कारोबार में नए सौदे और नए संपर्क आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। कला और मीडिया क्षेत्र के लोग अपनी प्रतिभा से
अलग पहचान जो है वो बना सकते हैं। सही तैयारी के बाद पहल करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। शादीशुदा लोगों को पार्टनर के साथ अच्छा और रोमांचक समय बिताने का मौका मिलेगा। सिंगल लोगों के लिए किसी आकर्षक व्यक्ति से नई शुरुआत के संकेत हैं। पुराने रिश्ते में हंसी मजाक और सहज बातचीत से माहौल बेहतर होगा। रिश्ते में नई बातें और नई प्लान उत्साह को बढ़ा सकते हैं। सुस्ती कम हो सकती है और ऊर्जा भी बढ़ी हुई महसूस होंगी। हल्का भोजन रखने पर पाचन सामान्य रहेगा। नई एक्सरसाइज या फिटनेस रूटीन शुरू कर रहे हैं तो धीरे धीरे शुरुआत करें और अपनी क्षमता का जितना हो सके ध्यान रखें। देखिए, आज का सुबह समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। कार्य में देरी हो सकती है और बाधाएं पीछा नहीं छोड़ेंगी। सतर्क रहना, अनजान लोगों पर भरोसा ना करना, इनकम के मामले में कमजोर रहना ये गलत है, इसलिए विचलित करने वाले समाचार प्राप्त हो सकते हैं। विरोधी हावी होने का प्रयास करेंगे। मित्रों से आशा रखना बेकार रहेगा। व्यापार को लेकर अज्ञात चिंता रह सकती है। नौकरी में अधिकारी परेशान भी कर सकती है। प्रेमी की नाराजगी और तनाव रहेगा। जीवन साथी से सहयोग भी मिलेगा। दोस्तों, यथाशक्ति का दान करें और भगवान पर भरोसा रखें। भगवान सदैव आपके समर्थन में है और आगे भी समर्थन में ही रहेंगे। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। रोज की दिनचर्या और व्यवहार संतुलित रखने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। भविष्य को लेकर जो कोशिश कर रहे हैं उसमें सफलता मिलने की अच्छी खासी संभावना है। लंबे समय से किसी लक्ष्य पर काम चल रहा है तो उसकी दिशा साफ हो सकती है। परिवार की किसी चिंता में राहत आपको मिल सकती है। सुख सुविधाओं पर खर्च ज़्यादा हो सकता है, इसलिए बजट का आपको ध्यान रखनी चाहिए। पैसों से जुड़ा कोई फैसला बहुत सावधानी से करें। सब कुछ ठीक होने के बावजूद कभी कभी मन में खालीपन या कभी कमी महसूस जैसा हो सकता है। ऐसे समय में केवल नकारात्मक सोच के आधार पर कोई बड़ा फैसला ना लें। दोस्तों, युवाओं को कारोबारी परेशानी से बचने के लिए गलत या नियमों के खिलाफ रास्ता अपनाने से बचना चाहिए। धैर्य रखिएगा और सही तरीके से समाधान निकालिएगा। आर्थिक स्थिति फिलहाल सामान्य रह सकती है। सरकारी नौकरी करने वालों को अचानक किसी जगह ड्यूटी का आदेश भी मिल सकता है। पति पत्नी के बीच अच्छा तालमेल रहेगा। बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान रखना जरूरी होगा। अविवाहित लोगों के लिए एक अच्छा रिश्ता आने की संभावना है। परिवार में शादी से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ सकती है और हाँ, थकान और बेचैनी महसूस हो सकती है। कुछ समय अपनी पसंद के कामों में लगाएं और पर्याप्त आराम करें। कमजोरी या बेचैनी लगातार हो तो डॉक्टर की सलाह भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, आज अपनी बात और फैसलों पर टिके रहने की बहुत ज़रूरत होगी। परिवार में आपकी राय को चुनौती भी मिल सकती है, लेकिन शांत और संतुलित तरीके से बात रखेंगे तो स्थिति आपके पक्ष में जा सकती है। बच्चों में आगे निकलने की इच्छा ज़्यादा रहेंगी। महिलाएं अपनी ज़रूरत और प्राथमिकताओं को लेकर ज़्यादा स्पष्ट रहेंगी। पैसों से जुड़ा कोई नया अवसर सामने आ सकता है, लेकिन फैसला सोच समझ कर लेना जरूरी होती है। मैनेजमेंट क्षेत्र में आपके फैसलों पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन आखिर में नतीजा आपके पक्ष में रहने की संभावना है। टेक्निकल क्षेत्र में किसी मुश्किल काम को पूरा करने से सम्मान मिल सकता है। कारोबार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। फ्रीलांसर को प्रतियोगिता से आगे निकलने का मौका मिल सकता है। अपनी क्वालिटी और काम की तेजी दोनों पर बनाए रखें। सिंगल लोगों को किसी नए रिश्ते में अपनी सीमाएं साफ करनी पड़ सकती हैं। कुछ कपल्स के बीच मतभेद रहेगा, लेकिन भरोसा बनाए रखना जरूरी होगा। कंधे में हल्का दर्द ला सकता है। लंबे समय तक बैठकर काम करने वाले लोग बीच बीच में स्ट्रेचिंग करें। सामान्य रिलैक्सेशन और सांस की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। देवी देवताओं का स्मरण करें। सच्चे दिल से किसी की गरीब व्यक्ति की मदद करें। यथाशक्ति आप धन का दान करें। दान जो है ना, वो सबसे ज़्यादा अच्छा कर्म माना जाता है। अपनी क्षमता अनुसार किसी की भलाई करें। आज आपका शुभ अंक है 3, 6, 8 और 2। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।